हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके। तो कल हमने जो देखा था कि जो टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन आर्गुमेंट, ओके, तो उसमें हमने दो टाइप देखे थे। एक था नॉन कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट और दूसरा था कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो इसमें मेरा क्या हुआ था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। ओके, तो उस यहाँ पे यहाँ पे जो स्टार होता है ना, मैंने यहाँ पे स्टार दे दिया था, तो ये गलत था। तो आपको सिर्फ ARGS देना है। ओके, क्योंकि ये जो डेटा है ना, वो ARGS के जो टपल है उसमें से हो जाता है। ओके, फिर हम उसको इटरेट करते। और जो हमने देखा था कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ओके, तो उसमें क्या होता है, ये एज अ डिक्शनरी सेव हो जाता है। पर जब हम वैल्यू पास करते हैं तो एज अ वेरिएबल और वैल्यू ऐसा करना होता है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कल वो गलत हो गया था मेरे से। ओके, ऋतिक, ऋतिक। हाँ सर सर। ले लिया, बट एक डाउट है कि हाँ जो सेकंड इसमें कीवर्ड वेरिएबल वो लेंथ आर्गुमेंट है, कीवर्ड्स वाला, KWARGS वाला सेकंड, हाँ इसमें जो वैल्यू पास की है प्रिंट वैल्यू फंक्शन, जो लास्ट में वैल्यू पास की है पेन इक्वल्स टू 10, पेंसिल इक्वल्स टू 20, हाँ। अगर उसमें वैल्यू अगर स्ट्रिंग पास करनी तो इसमें डबल कोट्स देना पड़ेगा ना? नहीं, वो गलत आ रहा है, वो चेक किया था, वो गलत आ रहा है, तो ऐसे ही देना, वेरिएबल इज इक्वल और वैल्यू। और अगर स्ट्रिंग पास करनी है तो फिर भी विदाउट डबल कोट्स? हाँ, नेस्टिंग नहीं पास कर सकते, वो गलत आ रहा है। तो ऐसे ही ओके करो, ओके वेरिएबल और उसके बाद उसकी वैल्यू। ओके ओके, ठीक है। फोटो ले लो, नहीं तो बाद में लिखना। ओके, चलो। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं उप्स कंसेप्ट। ओके, ओके, तो आज हम देखने वाले हैं उप्स। उप्स होता है, उसका अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है? ओरिएंटेशन जो है इसका, वो है टूवर्ड द ऑब्जेक्ट। ओके, बराबर। तो हमने क्लास और ऑब्जेक्ट अभी हमने पढ़ा हुआ है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम क्या करते हैं अभी कि उप समझते हैं। तो उप्स क्या है, इज अ वन ऑफ द प्रोग्रामिंग टेक्निक, ओके, विच इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट विथ कंटेंट डेटा एंड मेथड्स। ओके, तो क्लास और ऑब्जेक्ट में वही होता था, तो इसमें ऐसा अलग क्या है? ओके, इसमें ऐसा अलग क्या है? तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, चीजें को इनहेरिट भी कर सकते हैं। जैसे आप, जैसे मल्टीपल क्लास हमारे हमारे पास है। ओके, तो अगर
मल्टीपल क्लास हमारे पास है। अभी ये क्लास टीचर है, बराबर, क्लास टीचर है। इसमें पैरेंथेसिस में हमने क्या लिखा है, पीपल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो टीचर है, ये क्लास टीचर है, ये क्या है, पीपल का चाइल्ड क्लास है। तो इस अगर हम इसको देखेंगे तो ये एक हो गया पीपल क्लास, बराबर। उसके बाद हो गया ये टीचर क्लास, बराबर। इसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास, और इसको बोलते हैं हम चाइल्ड क्लास। ओके, क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। अब ये समझना कैसे कि कौन सा पेरेंट क्लास है और कौन सा चाइल्ड क्लास है। तो हमें क्या करना है, पैरेंथेसिस देखना है, पैरेंथेसिस देखना है। अभी ये क्लास टीचर में क्या, पैरेंथेसिस में क्या है, कौन सा क्लास है, पीपल। ओके, तो पीपल इसका क्या होगा, पेरेंट क्लास, बराबर। अगर इसमें मल्टीपल हो गए, सपोज दैट इसमें पीपल भी है, दूसरा भी क्लास है, कॉमा देके, तो इस टीचर के पेरेंट्स क्या हो गए, मल्टीपल क्लास हो गए। ओके, तो ये होता है पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। अगर एग्जांपल के लिए अगर मैं लेता हूं क्लास टीचर, फिर पीपल क्लास है, फिर कॉमा करके हेड मास्टर क्लास है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो टीचर क्लास है, इसके दो पेरेंट है, एक है पीपल और एक दूसरा है हेड मास्टर, बराबर। अभी देखो, जैसे हम अगर देखते तो पेरेंट की जो, अगर यूजुअल एग्जांपल हम लेते हैं, तो पेरेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे घर हो गया और कोई हो गई चीज, तो उस पे हमारा अधिकार होता है चाइल्ड का, बराबर। वैसे ही वैसे ही ये हमारा फर्स्ट जो टाइप है, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। मीन्स जो पेरेंट के प्रॉपर्टीज हो गए, जो पेरेंट के प्रॉपर्टीज हो गए, वो जो चाइल्ड क्लास है वो क्या कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है। मतलब क्या कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। ओके, तो अभी ये इसका एक एग्जांपल है। देखो अभी, अभी पीपल क्लास है, बराबर। ये कौन सा, ये क्या है, चाइल्ड क्लास है कि पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास। ये टीचर चाइल्ड क्लास है, बराबर। तो अब मुझे बताओ कौन सा क्लास किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा। टीचर क्लास पेरेंट पीपल क्लास की प्रॉपर्टी जो भी है वो इनहेरिट कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, पीपल क्या है, पेरेंट क्लास है, और ये चाइल्ड क्लास है। अभी देखो, मैंने क्या किया, टीचर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, टीचर का क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट। अभी मैंने क्या किया, T1 डॉट गेट अंडरस्कोर इन्फो को कॉल किया, बराबर। अभी आप यहाँ पे देखो, ये जाएगा इधर और ये यहाँ पे देखेगा। ओके, यहाँ पे इसको गेट अंडरस्कोर इन्फो मेथड दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। तो वो क्या करेगा, फिर फादर के पास जाएगा कि मेरे पास तो ये मेथड नहीं है, आप दे दो अपनी। तो फिर ये चेक करेगा कि फादर के पास वो मेथड है क्या। ओके, बराबर। अगर फादर के पास वो मेथड है, तो वो मेथड क्या होगी, यूज होगी। ओके, तो हम अभी इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ओके, आपको समझ आया। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आया। यस सर। ओके, तो हमने एक क्लास पीपल बनाया। ओके, एक क्लास बनाया पीपल। ओके, अभी इसमें हमने क्या लिया था, कंट्री और गेट इन्फो। ओके, कंट्री और गेट इन्फो लिया था। ओके,
कंट्री अभी इसको पीपल का हमें क्या करना है, क्लास क्लास बनाना है। मतलब क्या करना है, पीपल का चाइल्ड क्लास बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस में पेरेंट का नाम लेना पड़ेगा। ओके, अभी बताओ इसमें चाइल्ड क्लास कौन सा है, पेरेंट क्लास कौन सा है, ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ। सर पेरेंट क्लास पीपल और चाइल्ड क्लास टीचर है। ओके बराबर। ऋतिक सही है क्या? हाँ। हाँ सही है। ओके, तो अभी हम टीचर का एक ऑब्जेक्ट बनाते। ओके, अभी मुझे बताओ, मैंने टीचर का एक ऑब्जेक्ट बनाया बराबर। फिर इस T1 से जो ऑब्जेक्ट हमारा बना हुआ है, इससे हमने किस मेथड को कॉल दिया, गेट अंडरस्कोर इन्फो। अभी कॉल किस में क्लास को जाना चाहिए, चाइल्ड को जाएगा। फिर वो देखेगा कि इसमें वो मेथड है क्या, अगर नहीं होगी तो वो कहाँ पे जाएगा, पेरेंट के पास। ओके, बराबर आ गया। ओके, अभी बताओ मुझे, ये टीचर जो क्लास है उसके पेरेंट्स कौन कौन से, पीपल और हेडमास्टर। और हेडमास्टर का पेरेंट क्लास कौन सा है। ओके, तो ये टीचर जो क्लास है वो किन किन की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकता है, पीपल और हेडमास्टर। हेडमास्टर की। बराबर, अभी बताओ ये 15 का आउटपुट क्या आएगा। हाई प्रिंट होगा। हाँ, क्यों होगा। क्योंकि वो टीचर जो क्लास है वो हेडमास्टर की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है और उसके ऑब्जेक्ट से वो फंक्शन कॉल किया है उस हेडमास्टर क्लास का। MRO, ओके।
होता है। वो एमआरओ का नहीं, ये देखो हाई हो गया, बराबर। अभी देखो, ये टीचर का जो पेरेंट क्लास है वो क्या है, हेडमास्टर। फिर हेडमास्टर का क्या है, पीपल। ओके। तो अगर मैं T1 डॉट से अंडरस्कोर हाई करूंगा तो ये कहाँ पे ढूंढेगा, हेडमास्टर। ओके, समझा। ओके, दो जाते हैं, दो भी जाते हैं, वो एमआरओ का वो हेडमास्टर पहले लेना पड़ेगा उसके लिए। गेट इन्फो टाकला असतं तर आलं असतं का दोन्ही? इथं, आणि खाली T1 डॉट, हा येतं ना। कारण त्याच्यामध्ये मग दोन्ही पण येतात ना. हा, खालचं कमेंट करून टाकायचं. हे का, कळणार नाही ना आपल्याला काय होतंय. दोनों आते हैं, दोनों आते हैं। ओके, दोन क्लास हे नाही कमेंट करा ना. दोनों, खालचं खाली. हाँ करते। पर वो उसमें एक कंसेप्ट होता है हमारो, तो अभी ये बेसिक चल रहा है ना। ओके, तो ऐसे ये इनहेरिट होता है। ओके, सर वो दोनों कैसे हो गया, मतलब टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो वो पीपल पास नहीं किया ना उसमें। किसमें। मतलब जो टीचर क्लास क्रिएट किया है उसमें वो हाँ, पीपल क्लास पास नहीं किया है ना, तो फिर वो इंडिया और हाई दोनों कैसे प्रिंट करेगा। देखो ये 14 है ना, देखो ये 14 है, बराबर। हाँ। देखो यहाँ पे ये 14 है, फिर 14 पे वो जाएगा टीचर के पास। ओके, क्योंकि ये टीचर का ऑब्जेक्ट है, बराबर। फिर यहाँ पे मेथड है क्या, गेट इन्फो, गेट अंडरस्कोर इन्फो, नहीं है। नहीं। तो वो उसके उसके कौन से क्लास के पास जाएगा, पेरेंट क्लास के पास, डायरेक्ट क्लास बराबर। के। तो ये जाएगा हेडमास्टर के पास, फिर वो वहां पे चेक करेगा, यहाँ पे है क्या। हाँ। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, इसका जो पेरेंट है उस क्लास में जाके उस मेथड को वो चेक करेगा। समझ आया। हाँ। हाँ। ओके, ये समझ आया आपको। हाँ सर। उसके बाद हमारा जो सेकंड कंसेप्ट है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि जो मेथड का नेम है, ओके, जो मेथड का नेम है वो सेम रहता है, बट जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना उस तरीके से वो रिएक्ट करता है। जैसे मैंने अगर टीचर का, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक, ओके, क्लास से होना चाहिए ये। ओके, तो हमारे पास दो क्लास है, बराबर। एक क्लास है पर्सन और दूसरा क्लास है टीचर। अभी दोनों में क्या है, सेम मेथड है। क्या है, दोनों में सेम मेथड है, गेट अंडरस्कोर इन्फो और गेट अंडरस्कोर इन्फो। ओके, दोनों में क्या है, सेम मेथड है। पर अभी ये फर्स्ट देखो, इसमें हमने क्या किया, P1 इज इक्वल टू पर्सन। ओके, तो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बराबर। हमने क्या किया, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट किया। तो जब हम पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट से गेट इन्फो को कॉल करेंगे तो कॉल उसी को जाएगा। ओके, अगर नेम सेम भी है, नेम अगर सेम भी है तो ऑब्जेक्ट किसका है ये देखेगा वो, फिर कॉल उसी के ऑब्जेक्ट को जाएगा। ओके, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, जो टीचर है, टीचर क्लास है उसका क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। फिर जब हम कॉल करेंगे तो उसका किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये टीचर क्लास का, बराबर, इसलिए कॉल इसको जाएगा। ओके, तो नाम सेम है, बट वो जो मेथड है ना वो अलग अलग क्लास के अंदर है। तो जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके थ्रू हम इस मेथड को कॉल करेंगे, उसी को कॉल जाएगा। ओके, ये समझ आया।
ऑनलाइन स्टूडेंट आपको समझ आया? यस सर। ओके। पर्सन और टीचर। हाँ, इसीलिए तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, मतलब नेम सेम है। ओके, तो हमने दो क्लास बनाए हैं, एक पीपल और दूसरा टीचर, और उसमें क्या है, सेम मेथड है। ओके, सेम मेथड है। अभी बताओ आगे क्या करना पड़ेगा। ओके, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बराबर। फिर किसका? ओके, टीचर का। बराबर। अभी अगर मैं T1 डॉट गेट अंडरस्कोर इन्फो करता हूँ, गेट अंडरस्कोर इन्फो करता हूँ, तो अभी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा अच्छा। ओके, अभी बताओ ये प्रिंट हो क्या आएगा, बराबर। क्या आया, दिस इज अ मेथड ऑफ टीचर क्लास। ओके, अभी इसको मैं करता हूँ कमेंट। ओके, और फिर मैं करता हूँ P1 डॉट गेट अंडरस्कोर इन्फो। अभी बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, तो मेथड का नाम क्या है, सेम है, बराबर। पर जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको कॉल कर रहे हैं, उस तरीके से वो क्या होगा, रिएक्ट करेगा। ओके, ये समझ आया अभी। ऑनलाइन स्टूडेंट आपको समझ आया? यस सर। ऋतिक, हाँ सर। समझ आया आपको? ओके। ओके, अभी देखो मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैंने कोई क्लास क्रिएट किया हुआ है, बराबर, मैंने ये क्लास क्रिएट किया हुआ है, क्लास क्या ले सकते हैं हम, बाइक ले सकते हैं। ओके, बाइक ले सकते हैं।
फिर इसका नेम एक एट्रीब्यूट हो सकता है। ओके, हम देख ही देते हैं, कुछ होंडा दे देते हैं। ओके, इतना ही देते आपके समझने के लिए। अभी मुझे बताओ, मुझे अगर इस वेरिएबल को चेंज करना है, इस नेम को चेंज करना है, बराबर, या मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर उसमें ये आज इसको चेंज करना हम आउटसाइड द क्लास कैसे कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट बनाया हमने, कंसिडर करो b1 इज इक्वल टू, ओके, फिर क्या करना होगा? फिर फंक्शन वाले से एक पैरामीटर ऐड होना बी डॉट नेम, बी डॉट नेम इज इक्वल टू, फिर क्या कर सकते हैं? होंडा 1 2 3 कर सकते हैं, होंडा 1 2 3। ओके, अगर क्लास में चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं? बाइक डॉट नेम इज इक्वल टू, फिर जो भी नाम आपको चेंज करना है वैसा, रिफो। ओके, इसे हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। ओके, तो मुझे बताओ कि अगर हम आउटसाइड द क्लास, अगर ये वेरिएबल या एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं, तो ये एट्रीब्यूट कोई भी चेंज करता है, कोई भी प्रोग्रामर चेंज कर सकता है। ओके, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा और उसके पास अगर कोड है तो वो चेंज कर सकता है। पर ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। आउटसाइड द क्लास, फ्रॉम आउटसाइड द क्लास ये चीज चेंज चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर आपको ऐसा करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? जो आपका वेरिएबल है, जो आपका वेरिएबल है उसके पहले, मतलब लीडिंग लीडिंग डबल अंडरस्कोर लगाना पड़ता है। अगर अभी यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, डबल अंडरस्कोर किया। ओके, अगर मुझे क्लास, ये जो क्लास है इसका जो एट्रीब्यूट है कंट्री, उसको चेंज करना है, इंडिया से अगर मुझे पाकिस्तान करना है, तो कैसे कर सकता हूँ मैं, बताओ? ये जो क्लास पर्सन है उसका जो कंट्री एट्रीब्यूट है वो अभी क्या है, इंडिया। मुझे फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास उसे चेंज करना है, तो कैसे कर सकता हूँ? क्लास नेम डॉट वेरिएबल का नाम। डॉट कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान। पाकिस्तान ले सकते हैं। ओके, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके, फ्रॉम आउटसाइड द क्लास ये चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ये चेंज होने लगी तो सब क्या करेंगे, ऐसे ही चेंज कर सकते हैं, और अनवांटेडली चीजें क्या होती है, प्रोग्राम में बिगड़ सकती है। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा वेरिएबल होता है या एट्रीब्यूट होता है, या हम इंस्टेंस जब क्रिएट करते हैं ना, तब उसके आगे हम लीडिंग डबल अंडरस्कोर लगाते हैं। तो हम क्या उस इससे क्या होगा कि फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास हम उस वेरिएबल, उस मेथड को चेंज नहीं कर सकते। ओके, अभी ये वेरिएबल हम देखते हैं। ओके, पर्सन, क्लास कौन सा लिया था हमने? पर्सन, बराबर। ओके, उसके बाद कंट्री क्या थी? ओके, कंट्री इंडिया हो गया, बराबर। तो बाद में करते हैं। ओके, पहले कंट्री इंडिया हो गया, फिर
सेट करते हैं। ओके, इसमें पहला कीवर्ड क्या आएगा? सेल्फ। दूसरा हम नेम लेते हैं, कंट्री नेम तो वही हो गया। क्या लेते हैं? पर्सन की कंट्री, ओके, पर्सन का नेम, ओके, नेम। और फिर उसके बाद एज, बराबर। फिर क्या करना पड़ेगा हमें? सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। फिर सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। ओके, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। P1 इज इक्वल टू, ये स्मॉल लिया है मैंने, ओके, कैपिटल करके। बराबर, क्या हो गया? P1 इज इक्वल टू पर्सन। ओके, अभी P1 डॉट सेट सेट अंडरस्कोर इन्फो। ओके, मुकेश बताओ क्या करना पड़ेगा? ओके, बताओ आपके चॉइस का। चॉइस खतरनाक है। हाँ, आगे। आगे रेज बताओ। ओके, बराबर। ओके, अभी मुझे बताओ, कंट्री प्रिंट करना है क्या? प्रिंट, फिर पर्सन डॉट कंट्री। ओके, आ गया इंडिया, बराबर। अभी मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे करता हूं, पर्सन डॉट कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान, बराबर। तो अभी 50 का आउटपुट क्या आएगा? आप बताओ दिग्विजय। ये 50 लाइन नंबर का आउटपुट बताओ। ओके, पर्सन डॉट कंट्री पाकिस्तान की इंडिया। चेंज हो गया, चेंज हो गया। ओके, अभी देखो, ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो। ये जो हमारा क्लास पर्सन है, यहाँ पे कंट्री का एट्रीब्यूट है, इसको वैल्यू दी है इंडिया। फिर फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास, पहले क्या था? यहाँ पे हमने देखा इंडिया था। फिर हमने क्या किया? उसको वैल्यू असाइन की। क्या वैल्यू असाइन की? पाकिस्तान। ओके, फिर हमने वो देखा क्या आ रहा है? पाकिस्तान, बराबर। तो फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास हम क्या कर सकते हैं? उसको चेंज कर सकते। हमें उसको क्या करना है? अवॉइड करना है। क्या करना है? अवॉइड। इसलिए हम क्या करते हैं? इसके आगे क्या करते हैं? डबल अंडरस्कोर लगाते। क्या करते हैं? डबल अंडरस्कोर लगाते। अभी देखो, अभी हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, क्या बता रहा है? लाइन नंबर 48 पे क्या बता रहा है? लाइन नंबर 48 पे एट्रीब्यूट एरर, टाइप ऑब्जेक्ट पर्सन हैज नो एट्रीब्यूट कंट्री। ओके, नो एट्रीब्यूट कंट्री। ओके, तो ये जो चीजें है, ये जो चीजें है, ये क्या कर रहा है? ना एक्सेस कर रहा है, ना दिखा रहा है फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। ओके, तो आउटसाइड द क्लास दिखाएगा भी नहीं, और हम उसको चेंज भी कर नहीं सकते। ओके, अभी ये किस लिए हो गया? ये किसके लिए हो गया? क्लास के लिए। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका जो वेरिएबल है,
ओके। उसको भी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं प्राइवेट करना। ओके, तो ये कौन से वेरिएबल हो गए, प्राइवेट वेरिएबल। ओके, कौन से हो गए, प्राइवेट वेरिएबल। अभी मुझे बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट, बताओ अभी P1 ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, कौन कौन से कीज और वैल्यूज होंगे, स्टेट्स और वैल्यूज, इसी का। नेम एंड एज। और कंट्री नहीं होगी क्या? कंट्री भी होगी। ओके। ओके, अभी मुझे बताओ, मैंने अगर प्रिंट P1 डॉट, फिर इसका एट्रीब्यूट है नेम। ओके, अभी इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ। सर एरर आएगा ना। ओके। ओके, क्या आया, एरर। तो आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते या गेट भी नहीं कर सकते। ओके, समझ आया। अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने गेट करके देखा, अभी हम क्या करते हैं, चेंज करके देखते हैं उसको। ओके, P1 डॉट नेम इज इक्वल टू ABC था, अभी रखते हैं XYZ। ओके, ये समझ आया क्या? हेलो। सर ओके, फिर आगे जाते हैं। ओके, मैं क्या चेंज कर, हाँ? जहाँ प्राइवेट की लड़की हम्म, त्याची ओरिजिनल इन्फो पण नाही एबीसी आणि ड्रॉइंग केलेला नाही, प्रायव्हेट झालेले आहेत ते. हे बघा इथे डबल अंडरस्कोर टाकलेले आहेत ना, प्राइवेट झालेले आहेत। ओके, इसका पहला जो कोड था वो कौन सा था, इससे पहले। ओके, ओके, इसके बाद हम देख रहे हैं इनकैप्सुलेशन। ओके, ये लास्ट वाला है। तो इनकैप्सुलेशन में हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन हो गया हमारा। ओके, फिर उसके बाद है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, टू हाइड। ओके, अगर आपने देखा ना तो उसका मीनिंग होता है टू हाइड। ओके, तो हमें क्या करना है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है कोड की, जो कॉम्प्लेक्सिटी है कोड की, वो हाइड करनी है। और जो इसेंशियल थिंग है, जो इसेंशियल थिंग है, वही हमें क्या करना है, यूजर को दिखाने हैं। ओके, तो इसके लिए कुछ रूल है, इसके लिए क्या है, कुछ रूल्स है। जैसे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम किसको बोलते हैं, जो इनहेरिट होता है एबीसी क्लास से। किससे इनहेरिट होता है, एबीसी क्लास से। एनी क्लास that will inherited from the abstract ABC class and which have abstract method. ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या रूल है वो। हम किसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है ना,
वो इनहेरिट किससे होता है बताओ? इनहेरिटेड फ्रॉम एबीसी क्लास। ओके, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? कि which have at least which have at least one abstract method। ओके, एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसमें होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सी होती है? जो डेकोरेटेड होती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड से। ओके, और एंड दैट मेथड शुड बी शुड बी नॉन इम्प्लीमेंटेड। ओके, ओके, अभी बताओ एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसको बोलते हैं? दिग्विजय बताओ। ऐसा क्लास जो इनहेरिटेड फ्रॉम द एबीसी क्लास, मतलब उसके पैरेंथेसिस में क्या होगा? एबीसी। उसका जो पेरेंट क्लास होगा वो कौन होता होगा? एबीसी। ओके, और दूसरी कंडीशन क्या है? विच हैव एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सी होती है? जो डेकोरेटेड होती है एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड से। ओके, और वो जो मेथड है वो मेथड क्या होगी? नॉन इम्प्लीमेंटेड होगी। क्या होगी? नॉन इम्प्लीमेंटेड होगी। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या रखा है? पास कीवर्ड रखा है। ओके, इसलिए हमने क्या रखा है? पास कीवर्ड रखा है। फिर उसके बाद एक रूल ये है कि आपको आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। ओके, डोंट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और और एक रूल होता है कि जब इसका जिसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास के चाइल्ड क्लास ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, चाइल्ड क्लास ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास शुड implement abstract method। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान दो। ओके, ये समझ नहीं आता बहुत बार। रूल क्या बोलता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होना चाहिए, बराबर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम कैसे बनाते हैं? ओके, एक क्लास लेंगे, उसको इनहेरिट किससे करेंगे? एबीसी से, बराबर, कैपिटल एबीसी, बराबर। उसमें एटलीस्ट वन क्या होनी चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट मेथड होनी चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया? एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड ली, बराबर। फिर हमने एक फंक्शन लिया। ओके, मेथड ही है वो, गेट अंडरस्कोर रेपो रेट सेल्फ, और उसको पास कर दिया। ये क्या है? ये कंपल्शन है। ये कंपल्शन है, ये यहाँ पे इंप्लीमेंट होनी नहीं चाहिए। ओके, ये यहाँ पे इंप्लीमेंट होनी नहीं चाहिए। और दूसरा रूल क्या कहता है? कि आपको आपको इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि B1 इज इक्वल टू बैंक। ओके, ऐसा आपको ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है। बना सकते हैं पर बनाना नहीं है, ये रूल है। ओके, फिर अभी मुझे बताओ, बैंक और एसबीआई में
बैंक का चाइल्ड कौन सा है? एसबीआई, बराबर। ये ओके, तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो भी चाइल्ड होंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो भी चाइल्ड होंगे, ओके, उनको कंपल्सरीली ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, यहाँ पे हमने नॉन इम्प्लीमेंट की थी, यहाँ पे हमें क्या करना है, वो इम्प्लीमेंट करनी है। इम्प्लीमेंट करनी है, ये क्या होता है, कंपल्शन। ओके, जैसे आप समझ लो, जैसे आरबीआई किसको मालूम है, यहाँ पे आरबीआई होती है एक, आपको आरबीआई मालूम है? हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई क्या करती है, ऐसा एक क्लास बना के रखती है, ओके, और ऐसी चीज जो उनके नीचे वाली बैंक है, उनको कंपल्सरीली उनको एग्जीक्यूट करनी ही पड़ेंगी, उनको इंफॉर्मेशन डालनी ही पड़ेंगी। उस मेथड को वो क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देते। मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देते, मतलब अब यहाँ पे जो आरबीआई, सपोज दैट ये आरबीआई है, इन्होंने क्या किया, ये जो मेथड है गेट अंडरस्कोर रेपो दैट रेट, ओके, तो ये क्या बता रही है कि हमें आपका रेपो रेट बताओ। तो इसके जो सब क्लास हो गए, इसके जो सब क्लास हो गए, उनको कंपल्सरीली उनको रेपो रेट बताना ही होता है। अभी आपको रेपो रेट अगर समझ नहीं आ रहा है किसी को, तो आप इसको बैंक रेट समझ लो। बैंक रेट सबको समझ आता है। तो अगर आरबीआई ने यहाँ पे बैंक रेट वाली एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दी, तो उसके नीचे वाली जो भी उसके सब क्लास है, चाइल्ड क्लास है, उनको बताना ही पड़ेगा कि आपका बैंक रेट क्या है। इसका पर्पज ही यही होता है, ओके। अभी इसमें ऐसा नहीं कि एक ही मेथड होगी, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बाकी के भी मेथड हो सकती है, पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक होनी ही चाहिए। और उसके जो चाइल्ड क्लास है, उसको वो कंपलसरी क्या करनी पड़ेगी, इंप्लीमेंट करनी ही पड़ेगी, ओके। ये एग्जांपल समझ आया क्या आपको, आरबीआई का? ये मॉड्यूल है, कौन सा, ये एबीसी मॉड्यूल है, उनमें से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है ये एबीसी क्लास और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ओके। सर, जो मॉड्यूलर वो मेथड ऐप वो कांस्टेंट रहेगी सभी प्रोग्राम्स के लिए, मतलब फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट कैपिटल एबीसी। हाँ, ये इंपोर्ट स्टेटमेंट है, ओके, ये एक ही बार आपको मॉड्यूल के ऊपर करना है। मतलब सभी प्रोग्राम्स के लिए वही कांस्टेंट रहेगा। हाँ, वही रहेगा, ओके। ओके। हमसे इससे रिपोर्ट इनबिल्ट क्लास बैंक को रिपोर्ट इनबिल्ट आता आरबीआय ना, आरबीआय काय करणार, एक ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास बनवणार, त्यामध्ये काय करणार, एक ऍबस्ट्रॅक्ट मेथड देणार, आणि गेट रेपो रेट नावाची ऍबस्ट्रॅक्ट मेथड बनवून तिला पास करणार, ओके। त्यानंतर जे त्यांचे चाइल्ड क्लास आहे, म्हणजे कोणी एसबीआय झालं, एचडीएफसी झालं, बाकीच्या ज्या बँक असतील, त्यांना काय करावं लागेल, ही जी मेथड आहे ना, ती कंपल्सरी त्यांना काय करावं लागेल, एक्झिक्यूट करावी लागेल। ओके, अभी हम करके देखते हैं इसको। पहली स्टेप क्या है, इंपोर्ट करना है फ्रॉम एबीसी मॉड्यूल, इंपोर्ट क्या करना है बताओ, एबीसी क्लास, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्या एट द रेट होता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ओके, चेक करते, ओके, या एट द रेट होता है या नहीं होता है, ये देखते, ओके। फिर उसके बाद क्या करना होता है, क्लास, हमने क्या लिया था, आरबीआई लेते, ओके, एबीसी आ गया, फिर
डेफ @abstract method। फिर क्या करना पड़ेगा अभी बताओ। बस। अभी मुझे बताओ, हम ऐसा कर सकते हैं क्या? R1 = RBI करना चाहिए क्या? कर तो सकते हैं, करना चाहिए क्या बताओ? नहीं। ये हो सकता है पर करना नहीं चाहिए हमें कभी भी। ओके, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की रेपो रेट रिटर्न क्या हो। ओके, तो अभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड देखो क्या है कि एबीसी मॉड्यूल से क्या किया है उसको, ये जो एबीसी क्लास है इससे क्या किया है, इनहेरिट किया है। दूसरा उसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बराबर, और वो क्या है, इन इम्प्लीमेंट है। ओके, फिर उसके बाद उसका जो सब क्लास है, सब क्लास कौन सा है, एसबीआई, उसमें हमें वो जो मेथड है जिसको हमने पास कीवर्ड यूज किया था, वो क्या करना है, कंपल्सरी इंप्लीमेंट करना है। ओके, फिर ये हमें नहीं करना है। ओके, इसको बोलते हैं हम नॉट रिकमेंडेड। ओके, फिर S1 = SPI। फिर S1.get_repo_rate। अभी यहाँ पे थोड़ा डाउट है मुझे, यहाँ पे ओके देखते हैं। get_repo_rate@। फिर चेक करता हूँ मैं।
देखो आ गया 6.5। ओके, तो यहाँ पे ये डेकोरेटर चाहिए नहीं था। ओके, ओके। अभी देखो यहाँ पे ध्यान दो, हमने क्या क्या, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें इंपोर्ट करना है फ्रॉम एबीसी मॉड्यूल, फ्रॉम एबीसी मॉड्यूल इंपोर्ट क्या करना है, एबीसी क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बराबर। एबीसी क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। फिर हमें क्या बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, एबीसी क्लास से वो क्या होना चाहिए, इनहेरिटेड होना चाहिए, मतलब आरबीआई का जो पेरेंट क्लास होना चाहिए वो होना चाहिए एबीसी। फिर दूसरा दूसरा कंडीशन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसमें होनी चाहिए एटलीस्ट वन। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सी होती है, जो डेकोरेटेड होती है एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड से, बराबर। और जो मेथड है वो क्या होती है, इन नॉन इम्प्लीमेंटेड होती है। तो नॉन इम्प्लीमेंटेड करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, पास कीवर्ड यूज करते हैं। और इसका हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या, नहीं बनाना चाहिए। ओके, फिर अभी ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अभी देखो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है आरबीआई। ओके, फिर इसका चाइल्ड कौन सा है, एसबीआई। तो इसके चाइल्ड में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के चाइल्ड में वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा क्या होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए। ओके, हाँ यहाँ पे अगर हम देखो, यहाँ पे अगर हमने टू मेथड बनाई, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, क्या करते हैं, सेट रेपो रेट करते हैं, सेट रेपो, सेट अंडरस्कोर रेपो। अभी रेपो रेट ये नीचे वाले नहीं कर सकते ना। ओके, टेल बैंक रेट कर सकते हैं। ओके, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट, हेलो। यस सर। ओके, अभी हमने क्या किया, एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई। अब हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, उसको सेकंड इसमें एग्जीक्यूट करना है। कंपलसरी करना पड़ेगा, बराबर। हाँ। तो डेफ फिर क्या, कौन सी है, टेल अंडरस्कोर बैंक अंडरस्कोर रेट। ओके, तो इसमें आ गया सेल। ठीक, फिर आ गया रिटर्न बैंक 8.5। अभी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 75 का आंसर क्या आएगा। प्रिंट करेगा 8.5। ओके, 8.5 उसने प्रिंट किया। ओके, अभी मुझे बताओ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अभी बताओ क्या हो सकता है,
ओके, इसका आंसर आएगा यहाँ पे 73 पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। 74 पे आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, रेपो रेट आ जाएगा 6.5। ओके, बराबर। और मैंने आपको रूल क्या बताया था, कि अगर हमने कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई है, ओके, अगर हमने कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई हुई है, ये ध्यान रखो, अगर हमने कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई हुई है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के जो चाइल्ड होंगे उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कंपलसरी इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया क्या, नहीं। तो क्या बोल रहा है देखो, टाइप एरर कैन नॉट abstract class without implementation from for abstract method टेल बैंक रेट, बराबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ओके, इसी का ये समझ आया क्या। यस सर। ऋतिक, ऋतिक पास हो गए क्या, ऋतिक, ऋतिक, ये समझ आ, ये समझ आया क्या। ओके, ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते, आपको इसके स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है तो ले सकते हो। इसका इस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एग्जांपल है इसी का। यस सर, लिया है। ये पॉलीमॉर्फिज्म का भी। हाँ, हो गया। फिर इनकैप्सुलेशन का, और ये कौन सा है, ये एब्स्ट्रक्शन का है। ओके, ले लो इसका भी, शायद अभी ये पूरा। ओके, ले लो। डन सर। डन, ओके। फिर एक बार रुक, 1 मिनट रुक लो, पेजेस, ये पहला वाला ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया। फिर इसका ले लो। हो गया सर। फिर इसका ले लो। हो गया। और एक, थोड़ा रुकना फिर लेना, ओके। ओके, ले लो। हो गया सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। क्यों सर?